मॉर्निंग एवरीवन। आज है 4 नवंबर। 4 नवंबर सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर वही करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और जिनमें से अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। कावेरी मीट्स गंगा उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? बताओ जी, कहाँ पर कावेरी मीट्स गंगा जो उत्सव उसका आयोजन किया जा रहा है? श्रीलंका, नेपाल, भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है भारत के अंदर। भारत के अंदर क्या है, कावेरी मीट्स गंगा उत्सव है वो कब से कब तक मनाया जा रहा है? बात करें तो यह 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है भारत के अंदर। इस दौरान क्या है, इस दौरान एक श्रेष्ठ वाद की भावनाओं का उजागर करते हुए वाद की पारंपरिक और लोक कलाओं का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। यह जो उत्सव है कावेरी मिट्स गंगा, यह क्या गर्व पुरानी यादों को फिर से जगाने के लिए डिजाइन किए गए प्रदर्शनों की श्रृंखला के साथ यह त्योहार भारतीय विरासत की विविधता के लिए एक एकता और सराहना की भावना को भी बढ़ावा देता है। आगे डिटेल है। कावेरी मिट्स गंगा उत्सव भारत में 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान क्या है, भारत एक श्रेष्ठ वाद की भावना उजागर करते हुए वाद की पारंपरिक और लोक कलाओं का प्रदर्शन किया गया और किया जा रहा है। 5 नवंबर तक ये आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर क्या है, भारत की पारंपरिक और लोक कला को श्रद्धांजलि के जरिए भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाया गया है। गौरव पुरानी यादों को फिर से जगाने के लिए डिजाइन किए गए प्रदर्शनों की श्रृंखला के साथ यह त्योहार भारतीय विरासत की विविधता के लिए एकता और सराहना की बड़ा भावना को बढ़ावा देता है। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर, काठमांडू के अंदर, ढाका के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। क्या है, राजधानी नई दिल्ली के अंदर बात किया है। नई दिल्ली में क्या है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह कब से कब तक होगा? 5 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक 2 दिवसीय, ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन क्या है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है जी। इस सम्मेलन का विषय की बात करें तो ये पहला जो बौद्ध एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, इसका विषय क्या है? पहला, एशिया को सुदृढ़, एशिया को सुदृढ़ करने, ठीक है जी, ठीक है। इसका बुद्ध धम्म की भूमिका, बुद्ध धम्म की भूमिका, ठीक है जी। इस सम्मेलन में क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। बौद्ध धर्म का भारत और नेपाल के अंदर के एशिया के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में विशिष्ट स्थान है। आगे डिटेल में देख लेते हैं जी। राजधानी नई दिल्ली में 5 और 6 नवंबर को पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया जा रहा है। इस सम्मेलन के विषय की बात करें तो है एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका। सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बौद्ध धर्म का भारत और एशिया के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में विशिष्ट स्थान है। इस शिखर सम्मेलन में एशिया में बुद्ध धर्म की विविध परंपराओं को एक साथ लाने का अनूठा अवसर है। आगे है जी। हाल ही में भारत द्वारा किस बीमारी से लड़ने में सफलता पाई है? टाइफाइड, क्षय रोग, डेंगू रोग और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है क्षय रोग, ठीक है जी। क्षय रोग से लड़ने में भारत ने सफलता पाई है। क्या है, 2015 से WHO द्वारा जारी, ठीक है जी, रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2023 तक भारत के अंदर 17.7% तक क्षय रोग के मरीजों की कमी पाई गई है। ठीक है जी। इसके क्या WHO द्वारा इसे अनूठा जो है उल्लेखनीय जो है उल्लेखनीय कदम कहा है भारत के द्वारा, जो क्षय रोग से बीमारी से
जो पीड़ित हैं उनकी कमी आने पर। उन्होंने क्या है इस बारे में क्या है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा, उसके द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर प्लेटफॉर्म एक्स पर एक प्रतिक्रिया, एक पोस्ट डाली गई, जिस पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ए एक्स उस पर ट्वीट किया कि सराहनीय प्रगति, टीवी के मामलों में कमी भारत के समर्पित और प्रयासों का परिणाम है। डिटेल में देख लेते हैं जी। भारत द्वारा क्या क्षय रोग से निपटने में किए गए प्रयासों से भारत में क्षय रोग के पीड़ित मरीजों में कमी आ रही है। हाल ही में क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्षय रोग से पीड़ितों की वर्ष 2015 से 2023 तक की 17.7% की कमी लाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को मान्यता दी गई है। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो जयप्रकाश नड्डा द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि सराहनीय प्रगति, टीबी के काम मामलों में कमी भारत के समर्पित और इन प्रयासों का परिणाम है। सामूहिक भावना के माध्यम से हम टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम करते रहेंगे। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, उनके द्वारा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान उन्होंने क्या है दुनिया के देशों में भारत के साथ काम करने की इच्छा और भावना को प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके नेतृत्व में उल्लेखनीय प्रगति की है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं डिटेल में जी। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। उन्होंने क्या इस दौरान कहा कि दुनिया के देशों में भारत के साथ काम करने की इच्छा और भावना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आगे उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में भारत को होने वाले कुल निर्यात में से 75% यहीं से आता है, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड जेलफिश डे, गोवर्धन पूजा, नेशनल कैंडी डे या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कौन सा दिवस मनाया जाता है 4 नवंबर को? 4 नवंबर को नेशनल कैंडी डे मनाया जाता है। अगर बात करें वर्ल्ड जेलफिश डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 नवंबर को। ठीक है जी। यह दिवस के जेलफिश के सामने आने वाले खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन के दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गोवर्धन पूजा की बात करें तो यह कब मनाई गई है? गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को, ठीक है जी, को मनाई गई। यह क्या हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को चमत्कारी रूप से उठाने का सम्मान करता है। आगे है नेशनल कैंडी डे, यह 4 नवंबर को, ठीक है जी। नेशनल कैंडी डे की बात करें तो इस दिन यह दिवस है कब कहाँ पर मनाया जाता है? यह अमेरिका के अंदर मनाया जाता है यह दिवस 4 नवंबर को, ठीक है जी। नेशनल कैंडी डे, इस दिन क्या है इस दिन क्या हल्का फुल्का या एक अवकाश होता है जो लोगों को अपनी पसंदीदा कैंडी और मीठी चीजों का लुत्फ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस दिन के लोग चॉकलेट से लेकर गमी, लॉलीपॉप और अन्य सभी तरह के कैंडी के इतिहास और विविधता के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है यह दिवस। इस दिन क्या है हेलोफिन और दिवाली जैसे विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के साथ साथ उत्सव में कैंडी के महत्व को भी उजागर किया जाता है, जहां मिठाइयां उत्सव में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। आगे है क्वेश्चन हमारा जी, पहले डिटेल देख लेते हैं इसकी। 4 नवंबर को क्या है नेशनल कैंडी डे मनाया जाता है? यह क्या है 4 नवंबर के दिन अमेरिका के अंदर मनाया जाता है। यह एक मजेदार हल्का फुल्का अवकाश है जो लोगों को अपनी पसंदीदा कैंडी और मीठी चीजों का लुत्फ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दिन के लोगों को चॉकलेट से लेकर गमी, लॉलीपॉप और अन्य सभी तरह के कैंडी के इतिहास और विविधता के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। यह हेलोफिन और दिवाली जैसे विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं और उत्सवों में कैंडी के महत्व को भी उजागर करता है, जहां मिठाइयां उत्सव में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।
आगे हाल ही में किसे गौतम कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यह किया जाएगा एंजेलिना जोली को। हाल ही में चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया? ये किए गए इसरो के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा क्या है? हाल ही में चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को विकसित किया है। आगे क्वेश्चन, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को 2025 में 104 मिलियन डॉलर की सहायता की जानी अनुमानित है? यह है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन से देश में नवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है? बांग्लादेश, चीन, नेपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव कहाँ पर बनाया है? यह बनाया गया ऑप्शन 3 राइट आंसर नेपाल के अंदर। क्या है? हाल ही में नेपाल के अंदर नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव बनाया है। इस दिन क्या, इस महापूजा के अंदर क्या, अपने आप की पूजा की जाती है और यह माना जाता है कि विश्व में सबसे महत्वपूर्ण आप संयम है। यदि आपकी आत्मा संतुष्ट है तो भगवान भी संतुष्ट होंगे।